चलिए सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 51 अब देखा जाए, ठीक है। तो 51 नंबर देखो क्या दिया गया था, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का लसा गुने ए बी का मसा, तो लसा गुने मसा, अगर बात किया जाए कि लसा गुने एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या लिखा जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुने बी। तो देखो ये लसा गुने मसा का मान पूछा गया तो क्या होता दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुने बी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखिएगा 52 नंबर में क्या दिया गया है, घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं, इसका घात एक होता है उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है ना। द्विघात बहुपद, दो घात कितना, त्रिघात मतलब तीन घात। बहुपद नहीं, बहुपद कब नहीं होता है, जब x के पावर कैसा होना चाहिए, निगेटिव या तो फिर रूट वगैरह में होगा तो, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखिएगा 53 नंबर क्या बोला गया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा जाता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या लिखा जाता है, d। तो देखिए ऐसा कहां लिखा गया है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। चलिए उसके बाद देखिएगा 54 नंबर, कौन सा 54 नंबर, 54 में क्या दिया गया है, यदि साइन ए बराबर दिया गया तो कॉस ए का मान, साइन ए का मान दिया गया तो कॉस ए का मान क्या होगा। देखो साइन ए का मान दिया गया, क्या चीज का मान पूछा गया, बोलिएगा कॉस ए का। तो देखो एक्चुअली में जो लिखा गया है वो साइन ए का मान लिखा गया था 3/4, कितना लिखा गया है 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, मतलब p का मान हो गया 3 और h का मान कितना हो गया 4। तब b बराबर क्या लिखा जाएगा, बोलिएगा अंडर रूट h स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना 9, यानी कितना आ गया बताइएगा √7, कितना आ गया। अब कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या लिखा जाता है, बोलिएगा b/h। तो b कितना था देखिए तो √7 है, h कितना था 4, यानी कि √7 बटा कितना होगा 4, यानी कि ऑप्शन में कौन सही हो गया, डी। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 55 नंबर में क्या दिया गया है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, रैखिक जब भी वर्ड यूज करता है इसका मतलब घात कितना, एक, यानी कि एक हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना क्वेश्चन नंबर 56 tan π/2, tan π/2 मतलब tan π/2। अब पाई मतलब क्या होता है, कोण का मान रेडियन में, कोण का मान रेडियन में, पाई का मान कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 बटा क्या लग दोगे 2, तो कितना आगे कट करके बताओ 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित। देखा जाए ऐसा कहां लिखा गया, यानी कि ऑप्शन में कौन सा हो गया, डी। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में, तो कौन से चतुर्थांश में, प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं है। तो देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया है, x का मान पॉजिटिव y का मान निगेटिव, तो x का मान पॉजिटिव y का मान निगेटिव कहां मिलेगा, इसे मिलेगा, यानी कौन सा चतुर्थांश में हो गया, बोलिएगा चतुर्थ, कौन सा हो गया चतुर्थ में हो गया। चलिए इसके बाद देखिएगा 58 नंबर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर अगर बात किया जाए वृत्त के केंद्र पर बना कोण, तो ये जो यहां पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री, यानी कितना डिग्री हो गया बोलिएगा 360 डिग्री। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 59 नंबर क्या लिखा गया कि बहुलक, इसका बहुलक क्या होगा, आ जाओ बहुलक मतलब क्या होता है, जो डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है। तो देखो यहाँ 5 है 5 है 5 है 5 है, कितना बार लिखा गया 4 बार, और कोई भी डाटा इतना बार लिखा हुआ नहीं है, इसलिए बहुलक कितना हो गया 5। जो सबसे ज्यादा बार लिखा जाता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। चलिए एक सिक्के कुछ लाने पर एक चित आने की प्रयत्ता, अब एक सिक्का कुछ लाया गया तो या तो हेड आएगा चाहे तो क्या आएगा टेल। अब चित आने की प्रयत्ता तो मतलब कितना लिखोगे 1/2 है ना, तो 1/2। अब पट आने की प्रयत्ता कितना होता है 1/2, इसलिए जो भी गेम खेलते हैं उसमें क्या करते हैं सिक्का उछला जाता है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि जितना भी चांस 1/2 और हारने का भी चांस कितना है 1/2, मतलब 50% हारने का भी 50% जीतने का भी। चलिए और आगे देखिएगा क्या बोला गया है, एपी लिखा गया था, एपी लिखा गया 4 10 16 22 और क्या लिखा हुआ था 28 का सार्वअंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो सार्वअंतर मतलब कितना हो गया, जितना जुटते जाते हैं कितना जुट रहा है 6, इसलिए सार्वअंतर कितना हो गया 6। चलिए इसके बाद देखिएगा, चलिए आ जाइए है ना 62 नंबर, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। अब देखो संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया देखिएगा तो 4:9, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो कल बता रहे थे हम आपको कि अगर दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के
वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यानी कि इसका क्या कर दोगे, वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16 अनुपात 81, 16 अनुपात कितना हो जाता, 81 हो जाता है। चलिए इसके बाद देखिएगा, देखो अगर भुजा का अनुपात दिया गया है और क्या चीज का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल का, तो क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, ठीक है ना। और उल्टा अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता और वर्ग का पूछता है ना, भुजा का पूछता, तो क्या कर लेते, वर्गमूल निकाल लेते, रूट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, 1/√3, तो 1/√3 किसके बराबर होता है, तो tan 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा 64 नंबर में क्या बोला गया है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं बोला गया है। तो पूर्ण संख्या 0, फिर कितना 1, फिर कितना 2, फिर कितना 3, फिर कितना 4 को डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से। पूर्ण संख्या इसीलिए, प्राकृतिक संख्या अगर होता है कहां चालू करते, 1 से, ठीक है ना। चलो सबको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 10, 10/5 यानी कितना आगे कट कर बताइएगा, 2, इसलिए माध्य कितना होगा, बोलिएगा 2। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना 64 के बाद 65, देखो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात। अब देखो वृत्तों क्षेत्रफल यानी कि एरिया बाई, है ना, दोनों वृत्त का A1 बाई क्या लिख देते हैं, A2, पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया, देखो तो 4:1। चलिए आ जाओ, तो एरिया वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए पाई r1 स्क्वायर बाई क्या लिखोगे, पाई r2 स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4:1। पाई से पाई गया यानी कि r1 बाई r2 का मान कितना आ जाएगा, बोलिएगा √4/1, यानी इसका मान कितना आ गया, बोलिए 2/1, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखिएगा 65 के बाद 66, देखो यदि tan थीटा का मान √3 है तो थीटा का मान, तो ये सोचो कि tan का मान कितना डिग्री पर होता है, √3 60 पर, इसलिए कितना आंसर होगा 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। चलिए इसके बाद देखिएगा 66 के बाद 67, देखो क्या बोला गया है, cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1 कौन होगा, इसमें से किस क्या मान होगा इसका, तो cos 60 प्लस क्या लिखा गया था 1, अब बटा क्या लिखा गया है, cos 60 - 1। चलिए cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 + 1/1/2 - 1, मतलब कितना आ गया 3/2 बटा -1/2, 2 से 2 गया, यानी कितना मान आ गया -3, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखिएगा 68 नंबर, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx के मूल हो तो 1/α जोड़ 1/β का मान पूछा गया है। तो चलो 1/α प्लस क्या पूछा गया, 1/β, एलसीएम कितना हो गया, अल्फा बीटा, एलसीएम कितना हो गया, अल्फा बीटा, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा जाता है c/a, कट गया यानी कितना बच गया -b/c। चलिए आज -b, तो b कितना है देखो -1 डिवाइडेड बाय c का मान कितना है 1, यानी ओवरऑल कितना मान आ गया -1, यानी कितना, कौन सा ऑप्शन होगा सही बताइएगा, बी नंबर। चलिए इसके बाद देखिएगा 69 नंबर, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, तो देखो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया था, देखो तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 2, गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया गया -5, 15। तब बोला गया है कि द्विघात बहुपद होगा, तो देखो द्विघात बहुपद के लिखने फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, तो -2, अब माइनस कितना हो गया 15। तो देखो ऐसा कहां लिखा गया है ना, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70, बहुपद Q से, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, चलो आ जाओ 1 मिनट, जैसे देखिएगा एक वृत्त है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई बिंदु कौन सा है, Q है, कोई बिंदु कौन सा है, Q है, तो बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, अब यहाँ स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से Q की दूरी, तो केंद्र से Q की दूरी कितना दिया हो गया है, बोलिएगा 25 सेंटीमीटर। तब कह रहा था कि त्रिज्या कितना होगा, तो यानी कि ये पूछा गया है, तो देखो 25 से 4 यानी कितना होगा 7, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, ठीक है ना। नहीं तो फिर ये देखो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा लो, रूट कर लो, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ गया बताइएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद देखिएगा, चलिए 71 नंबर में क्या बोला गया है, बिंदु -4 3 स्थित किस पाद में है, तो -4 यानी कि देखो एक्स निगेटिव, तो एक्स निगेटिव बाय पॉजिटिव मतलब कौन सा पाद में, दूसरा में, तो कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा, द्वितीय, कौन सा होगा, द्वितीय होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा 72 नंबर, निम्न में से कौन परमेय संख्या है, कौन परमेय संख्या जो रूट से बाहर आ जाएगा क्या हो जाएगा परमेय संख्या, तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर
73 क्या दिया गया, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है बताओ, ये वाला, क्योंकि x का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, x के पावर कैसा आ रहा है, निगेटिव, x का पावर कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इस ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, बोलिएगा सी। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मूल मान शून्य से बड़ा होगा तो दोनों मूल, देखिए डी का मान बोला गया 0 से बड़ा, डी का मान 0 से बड़ा, तो उसे क्या बोला जाता है, असमान और वास्तविक हल, वास्तविक और असमान हल। तो देखो वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और क्या हो गया, भिन्न, ठीक है ना। अगर डी का मान 0 तो क्या बोला जाता है, वास्तविक और समान हल, और डी का मान 0 से छोटा तो क्या बोला जाता है, कोई हल नहीं। और डी का मान कैसे निकाला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए देखिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया लिखा गया है ना, 9 है ना। तो देखो 9 यहां से कॉमन दिख रहा है तुमको, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस क्या लिखा जा सकता है, बोलिएगा tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस स्क्वायर कितना होता है, 1, फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जाता है, बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होगा, 1, यानी कि आंसर कितना आ गया 9, यानी कि ऑप्शन कौन सही होगा, बोलिएगा बी। चलिए इसके बाद देखिएगा 75 के बाद 76 देखो क्या बोला गया, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होगा, तो संपूर्ण सतह अर्धगोला है तो अर्धगोला के लिए कितना लिखा जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो फार्मूला ही पूछ देता है। कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाला वृत्त की त्रिज्या होगी, तो परिधि दिया गया, वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है बताओ, 2 पाई आर का मान कितना हो गया 44, है ना। तो रख दो यहां से 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर क्या लिखोगे 44। चलिए 44 गया तो आर का मान कितना आ गया 7, इसलिए त्रिज्या कितना होगा 7 मीटर। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया गया, √2 है 1, तो √2 किस तरह का संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, किस तरह का संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत, कितना हो सकता है, अनंत, तो अनंत लिखोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा 79 के बाद 80 देखो कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, तो रैखिक जिसका पावर 1 होगा, तो इसके पावर 1 किसका, इसके लिए है, तो इसलिए क्या हो गया रैखिक। ये बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद होगा, कैसा होगा द्विघात, ये कैसा होगा त्रिघात होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला गया है, 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, दूरी सूत्र निकालने के लिए क्या लगाएंगे, एक में से कितना घटा लेंगे 3 को, तो कितना आ गया -2 का स्क्वायर, जोड़ 4 में से किसको घटाया जाएगा 2 को, तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 2 का स्क्वायर, 4 + 4 यानी कितना आ गया √8, √8 का मान कितना होता है 2√2, कितना हो गया 2√2, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखिएगा 82 किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। देखो अगर कोई बिंदु यहां पर है, मान लिया जाए कि यहां पे 1,2 लिखा गया है, ठीक है ना, कह रहा है बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से इस दूरी को क्या बोला जाता है, इस बिंदु का एक्स निर्देशांक, क्या बोला जाता है एक्स निर्देशांक, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा बी। चलिए इसके बाद देखिएगा 83 दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो आसान हो गया, थोड़ा देर पहले ही वाला क्वेश्चन था, यानी क्या करेंगे स्क्वायर, क्या कर लिया जाएगा, यानी कि 16 अनुपात कितना आ गया 81 आ गया। चलिए इसके बाद देखिएगा 84 नंबर, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हो तो 1/α जोड़ 1/β का मान, तो यानी कि 1/α प्लस क्या पूछा गया था 1/β, तो एलसीएम कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है बोलिएगा -b/a बटा क्या लिखोगे c/a, कट गया, यानी कितना बचा -b/c। चलो b -b, तो b कितना है -3, यानी क्या लिखोगे -3 बटा c कितना था 5, यानी कितना आ गया बताओ 3/5, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखिएगा 85 नंबर, द्विघात बहुपद का शून्य होगा, मतलब इसका शून्यक पूछा गया था, क्या पूछा गया था शून्यक। चलो आप एक काम करो x² + 3x + 2, है ना, ये बहुपद px हो गया, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो x² प्लस क्या लिखोगे 2x + x प्लस कितना हो गया 1, ठीक है ना, मतलब यहां से x कॉमन, तो x प्लस कितना लिखोगे 2, 1 कॉमन, यानी कितना आ गया x + 1, यानी कि लिखा जा सकता है x + 2 इंटू क्या लिख सकते हो बोलो x + 1, x + 2 इंटू x + 1, यानी कि x + 2 का ही मान 0 और x + 1 का ही मान कितना हो गया 0, x का मान कितना आ गया -2 और x का मान कितना होगा -1, यानी कि -2 - 1, यानी कि -2 - 1 ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, ठीक है ना।
यानी कि ऑप्शन कितना हो जाता है, -2 -1 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए ऑप्शन गलत है, -2 -1 लिखोगे। चलिए इसके बाद देखिएगा 86 नंबर। चलिए 86 नंबर में क्या दिया गया है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो, है ना, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः पहला धावक को 1 घंटा लगता है पूरा एक चक्कर लगाने में, दूसरा धावक को 3 घंटा और तीसरा धावक को 5 घंटा लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर, मतलब कि जहां से स्टार्ट किया था घूमने के लिए, फिर से तीनों कहां पर मीट करेगा। तो जब इस तरह क्वेश्चन आता है जहां पर सेंस जाता है न्यूनतम कम का, तो वहां पे हमेशा निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, तो 1 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 15, यानी कितने घंटे पे मिलेगा, 15 घंटे पे मिलेगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा क्या बोला गया है कि इसका बहुलक, क्या पूछा गया है, बहुलक। बहुलक मतलब क्या होता है, जो डाटा सबसे ज्यादा बार आता है। कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, देखो 0 है, कितना है, ये देखो 2 को आ रहा है ना, 3 भी आ रहा है और कौन आ रहा है, 4 भी। तो 3 जोड़ 4 दोनों का एवरेज ले लो तो कितना आ गया, बोलो 7/2 यानी कितना, 3.5। कितना हो गया, 3.5 यानी कितना, ऑप्शन नंबर डी, दोनों आ रहा था इसीलिए। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो सभी वर्ग है ना समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। ठीक है ना। चलिए इसके बाद बढ़िएगा 89 नंबर। क्या बोला गया, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु सूत्र x बराबर क्या लिखा जाता है, बोलिएगा x1 + x2/2। और y बराबर क्या लिखा जाता है, बोलिए y1 + y2 क्या लिखा जाता है, बोलिएगा 2। x बराबर x1 कितना हो गया, -10 + 6 बटा कितना 2। तो x का मान कितना आ गया, -4/2, यानी कि x का मान कितना आ गया, बोलिएगा -2। फिर y का मान क्या लिखा जाता है, बोलिएगा, ओ सॉरी लगता गलती हो रहा है क्या जी, हाँ -10 सही तो है, -10 प्लस कितना हो गया 6, है ना। फिर अब y का मान, तो y का मान क्या लिखोगे, -10 प्लस कितना आ गया, फिर से 6 बटा कितना 2, यानी कि भी कितना आएगा, बोलिएगा -2। ये भी कितना आएगा, -2, यानी कि दोनों कितना होगा, -2। तो ऑप्शन गलत है। फिर से यहां पे क्या होना चाहिए था, बोलिएगा -2 और क्या होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था। ठीक है। -10 + 6, -10 + 6, ठीक है ना, बटा 2, यानी कितना आ गया, -2। ठीक है ना। आई देखो -10 प्लस कितना हो गया 6, -10 + 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 6 में से 10 घटाओ या तो फिर 10 में 2 जोड़ दो, एक ही चीज है। ठीक है ना, 10 में 6 जोड़ दो, दोनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक है ना। चलिए देखिए अब आगे बढ़िएगा 89 के बाद 90 देखो। 90 में क्या दिया गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों का परिधि का अनुपात। तो देखो किसी वृत्त का त्रिज्या को, अगर पहले त्रिज्या r था तब त्रिज्या कितना हो गया 3r, कितना हो गया 3r। तो क्या बोला गया कि नए एवं पुराने वृत्तों का परिधि। तो नया वृत्त का परिधि क्या लिखाएगा 2πr, लेकिन r इस बार कितना लिखाएगा 3r, कितना हो जाएगा 3r। अब पुराना वाला क्या लिखाएगा 2πr, तो r से r गया, पाई से पाई गया, यानी कितना बच गया, बोलो 3:1, 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91। किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, तो किस घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है, तो जो निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव में कौन सा लिखा गया -7, है ना। प्रयोक्ता का जो मान होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से क्या होता है छोटा। 0 होता है निश्चित घटना का प्रयोक्ता और 1 होता है, सॉरी उल्टा, 0 होता है अनिश्चित घटना का प्रयोक्ता और 1 होता है किसका, निश्चित घटना का प्रयोक्ता। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 92। क्या बोला गया, √3 sec थीटा, तो थीटा का मान पूछा गया था। ठीक है ना। √3 sec थीटा बराबर क्या लिखा गया था 2, तो यहां से sec थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है 2/√3। ठीक है ना। तो ये सोचो कि cos का मान √3/2 कितने डिग्री पर होता है, बोलिएगा कितना डिग्री पर होता है, 60 पर कि 30 पर, कितना पर 30 पर, इसलिए आंसर कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा 93 नंबर, sec स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया, बोलिएगा sec स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होता है, बोलिएगा cosec स्क्वायर a। मतलब यहां से लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर a बाई 1/sin स्क्वायर a। मतलब क्या आ गया, बोलिएगा sin a बाई cos स्क्वायर a, तो मतलब किसके बराबर आएगा, बोलिएगा tan स्क्वायर। तो किसके बराबर होगा, बोलिएगा tan स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी। चलिए इसके बाद देखिएगा 94 नंबर, संख्या को p/q के रूप में लिखना था। कैसे लिखना था, p/q के रूप में। तो x बराबर क्या लिख देते 0.
0.32 पर रेकरिंग, 2 पर रेकरिंग है, 3 पर नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो x बराबर इसका मतलब क्या होता है, बोलो 0.3, 2 जो है वो बहुत बार लिखाएगा, तो पहले इसको कितना से गुना करते हैं बोलिएगा 10 से, ठीक है ना, जो रिपीट नहीं कर रहा था 10 रिपीट नहीं कर, 10 से गुना, तो 10x बराबर क्या लिखोगे 3.222, है ना। ये समीकरण नंबर हो गया पहला, इसको मान लो क्या समीकरण नंबर दूसरा, इसको फिर से 10 से गुना कर दो, क्यों, क्योंकि कितना अंक रिपीट कर रहा है, एक अंक, इसलिए अभी यहां पे क्या लिखाएगा 100x बराबर 32.222 हो जाएगा, ठीक है ना। समीकरण नंबर कौन सा हो गया तीसरा। अब तीसरा में से किसको हटा लिया जाएगा बोलिएगा दूसरा को, तीसरा में से किसको हटा लिया जाए दूसरा को, 100 में से क्या कितना बच गया 90x बराबर 32 में से क्या कितना बच गया 29, यानी कि x का मान कितना आ गया 29/90, यानी कौन सा सही होगा बोलिएगा 29/90। चलिए इसके बाद देखिएगा 95, बोला गया है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, तो जब भी पूछा परिमेय संख्या पूछा नहीं गया, क्या पूछा गया परिमेय संख्या, तो क्या करना है दोनों गुणा कर लेना है, 2 गुणे क्या कर लेना है 2.5, यानी कितना आ गया बोलिएगा √5, यानी कितना आंसर हो गया बोलिएगा √5, ठीक है ना। जब परिमेय संख्या पूछा गया है तो ऐसे लिखा जाएगा, दोनों को गुणा करके क्या कर देना है रूट में डाल देना है, ठीक है ना। जब अपरिमेय संख्या पूछा जाएगा तो, लेकिन अगर परिमेय संख्या पूछा है तो बहुत सारा लिख सकते थे 2.1, 2.02, 2 नहीं 0.003, इस तरह से बहुत सारा लिखा जा सकता है, अनंत लिखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा 96 नंबर, ठीक है ना। क्या बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, तो इसमें से सही चुनना है कि कौन सही होगा। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, गलत। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, जैसे √3 इंटू क्या करना है √5, देखो कितना आ गया √15, जो किस तरह की संख्या है बताइएगा अपरिमेय संख्या, यहाँ पे तो अपरिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन ये लगता है 3 प्लस एक मिनट, या तो ऐसा रहता है 5√2 गुने 3√2 कर लो, तो इस बार गुना करने पर कैसे संख्या आएगा 5 के 15, 15 दूनी के 30, किस तरह की संख्या है परिमेय संख्या। तो यानी कि 2 अपरिमेय संख्या को गुना करने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ये क्या बोला गया है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं परिमेय भी होता और क्या होता अपरिमेय भी होता, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या गुणनफल, तो एक परिमेय संख्या है, एक कौन सी संख्या है परिमेय, जैसे देखो 2 परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो गुना करने के बाद कौन सा संख्या बनेगा बोलेगा 2√3, यानी किस तरह की संख्या होगी बोलेगा अपरिमेय संख्या। तो क्या ये सही लिखा गया, देखो तो एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा कैसा होता है अपरिमेय संख्या, और ये बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखिएगा 97 नंबर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n, तो n देखो एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है जैसे 2 एक प्राकृतिक संख्या है, √4 भी क्या है 4 क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या और 4 भी क्या है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा परिमेय होगी, हमेशा परिमेय संख्या होगी, कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी क्या होगा अपरिमेय संख्या, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि √2 किस तरह की संख्या है बोलेगा अपरिमेय, लेकिन √4 बराबर कितना आ गया 2, और 2 किस तरह की संख्या है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो यानी कि है ना जब √n का मान होगा तो √n का मान दोनों सकता है, चाहे तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा चाहे तो क्या आएगा प्राकृतिक संख्या आएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा 98 नंबर, क्या दिया गया है बहुपद का घात, बहुपद का घात, घात मतलब क्या होता है सबसे बड़ा पावर, तो सबसे बड़ा पावर कितना लिखा गया 3, इसलिए घात कितना होगा बोलिएगा 3। चलिए इसके बाद देखिएगा 99 नंबर, क्या दिया गया है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, देखो तो 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है -15, तो बहुपद बराबर क्या लिखा जाता है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या लिखा जाता है x जोड़ अल्फा इंटू बीटा। चलिए x² माइनस कितना लिखोगे 2x अल्फा कितना आ गया -15, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए तो, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। चलिए इसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखो 100, ठीक है ना, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण है ना, दो समीकरण लिखा गया है, देखो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, का एकमात्र हल है, एकमात्र हल कितना लिखा गया x बराबर 1 और y बराबर क्या लिखा गया -1, के का मान तो क्या करेंगे x का मान इसके अंदर रख देंगे, रखने के बाद इसका मान कितना है 0, चलो रख दो, तो x का मान 1 y का मान कितना रख देना है
रख दो, तो यानी कितना लिखा गया, x का मान जब 1 रखो तो 2k है ना, और जब -1 रखो तो कितना आ जाएगा, -7, -5 और कितना आ गया 0, तो 2k बराबर 12, यानी कि k का मान कितना आ गया 6, इसलिए k का मान कितना होगा बोलिएगा 6 होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से सेट 1 का 100 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब अगले क्लास में मिलेंगे, वहां पे सेट 2 का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है।